तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर आएगा हमारा अर्थमेटिक में, वो आएगा हमारा नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर आएगा, ये पूरी अंकगणित के लिए आएगा, अर्थमेटिक के लिए। क्योंकि क्योंकि इससे अगर हमने सीख लिया ना, तो समझ लो कि अंकगणित के सारे सवाल कर लिए। आइए अब हम सीखते हैं। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए पूरे एंड तक। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इनके बिना होगा अंकगणित। तो अब देखते हैं हम नंबर सिस्टम में संख्याएं कौन कौन सी होती है। मतलब कि हमारी जो अंकगणित आएगी, वो अर्थमेटिक, उसके अंदर हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे होती है, जैसे मान लिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड पे कौन सा नंबर्स आता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पर आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे वे नंबर्स होते हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या है। तो इसमें हमारे जीरो भी ऐड होती है। तो हमारे ये तो प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसमें जीरो भी मिल जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 आगे तक जितनी भी संख्या है हमारी, वो होल नंबर्स होती है। ठीक है। आइए अब इनके हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि होल नंबर्स और ये हमारे इनके यूज़ कैसे कैसे होता है। तो देख लिए, मान लिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम देखते, अगर हमें पता होगा कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो हम निकाल लेंगे। देखते हैं हम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होता है। मैंने भी बताया कि ऐसे कि आपको नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारा होगा प्राकृतिक संख्या, और डिवाइड बाय 2। तो फिर इसे हम वो डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि हमारे 5 संख्या आएगी और इनको हम प्लस कर लेंगे। तो इनका टोटल आएगा, वो अब देखते हैं। 5 और 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाय 5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इजिकल्स टू आ गया हमारा 3। तो ये जो हमारा 3 संख्या है, ये जो हमारी 5 संख्या है, जाए इनके बीच की संख्या जो होती है, यही होता है हमारा औसत। तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे। तो फिर हमें इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है औसत निकालने का। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। 5 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो ये हमारा कितना होगा। तो सिंपल है, जिसे पता होगा पूर्ण संख्या कौन सी होती है वो निकाल लेगा। तो फिर ऐसे पूर्ण संख्या होगा हमारी 0 + 1 + 2 + 3 + 4। हमारे 5 संख्या है 1 2 3 4 5, और डिवाइड बाय 5। और इनको हम टोटल करेंगे। 4 1 5, 5 और 5 10, डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 2 10, तो हमारे वो 2। अब आप इसमें ये भी देखेंगे कि ये 2 आएगा हमारा, इनके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब औसत का मतलब बीच की संख्या होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है। अब हमारे जो नेक्स्ट नंबर आता है, वो होता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर्स को हम बोल सकते हैं हिंदी में सम संख्या है। तो ये हमारी सम संख्या है। तो ये जो हमारी सम संख्याएं होती है, देखते हैं कौन कौन सी होती है। जो संख्याएं हमारी 2 से कट जाती है उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, कितनी भी संख्या जो हमारी 2 से कट जाएंगे सारी सम संख्याएं होगी। अब नेक्स्ट होता है हमारा
ओड नंबर। जो हमारे ओड नंबर्स वो होता है, इन्हें हम बोल सकते हैं जो संख्याएं सम नहीं है होती हमारी, वो ओड नंबर्स होती है, यानी विषम संख्याएं। अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी नहीं होती विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जितनी भी हमारी 2 से यानी सम संख्याएं नहीं होती वो हमारी विषम संख्याएं होती है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। तो ये जो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इनको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो हमारी अभाज्य संख्या है वो होती है जो किसी से भी भाग नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि वो अपने ही नंबर से कटते हैं और किसी से नहीं कटती। तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश, जितनी भी संख्या होती है जो सिर्फ अपने नंबर से कटती है उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब दोस्तों इसमें 1 होता है ना, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता, इसको हम अभाज्य संख्या नहीं मानते 1 को। अब ये हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पर कौन सी आती है? नेक्स्ट होती है हमारी फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन नंबर्स हमारे कौन कौन से होता है ये देखते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर्स को हम बोलते हैं भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं दोस्तों, भिन्न संख्या हमारी वो होती है जो संख्या बटे में नहीं होती, उसको हम फ्रैक्शन नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जो संख्या बटे में होती है उनको हम फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। या 1/2, 3/4, 3/5, जैसे 2/6, ये जितनी भी होती है हमारी बटे में जो होती है हमारी फ्रैक्शन नंबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7। तो इसमें 7 में डेसिमल्स नंबर कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर डेसिमल्स नंबर्स वो होता है हमारे यानी दशमलव भिन्न जो संख्याएं हमारी पॉइंट में आती है उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1.2, 2.2, 2.1, 7.1, 8.1, 34 या 7.238, यानी जितनी भी हमारी पॉइंट में होती है वो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर फ्रेंड्स, इन्हें आप ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल इनसे बनेंगे, अगर आपने इन्हें नहीं सीखा तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने का। मैं अब देखते हैं रेशनल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं वो होती है हमारी जो p/, में q के रूप में लिखी जा सकती है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जो हमारी p/, में q के रूप में लिखी जा सकती है इन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और इसके अंदर ये वाला q होता है, ये q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब कि q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर इसका रीज़न यह है, अगर q का मान 0 हो गया तो इसका मान हमारा अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो ये जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं सब देखते हैं कौन कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं वे होती है जो हमारे p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, और इसमें भी q का मान नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है,
अब इसमें हम बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब इसे हम आगे समझेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा 10th नंबर पर जो आता है वो होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, तो ये जो हमारा रियल नंबर्स होता है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो हमारे वास्तविक संख्याएं वे होती है, जितनी भी अभी तक हमने यहाँ पर ये नंबर यूज करा है इनको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कि ऑल नंबर वी यूज इन अर्थमेटिक मीन्स दैट, जैसे कि जितने भी नंबर हमने अर्थमेटिक में यूज करे हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स बताए हैं। फ्रेंड्स, हमारे इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है अब हम उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारे इंटीजर्स नंबर्स, इनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि, तो हमारे पूर्णांक क्या होता है देखते हैं। जो नंबर्स डेसिबल्स में ना हो उन्हें पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स ले लेते हैं, इन्फिनिटी से माइनस डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अंतर, ये होते हैं हमारे। और इसके अंदर ही हम अगर हमसे पूछ ले धन पूर्णांक नंबर कौन सा था, तो ये प्लस वाले नंबर्स होता है, इन्हें बोलते हैं हम धन पूर्णांक। ठीक है, तो ये थे हमारे नंबर्स जिनको आपने समझ लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात आती है डिफरेंस उसके फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हमारी होती क्या है। आइए देखते हैं। इसे देखने के बाद आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं नहीं क्या क्या होते देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर पूर्णांक आ जाता है, परिमेय संख्या में पूर्णांक होता है। जैसे कि देख लेते हैं -2 -1 0 1 2 डैश 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 स्लैश, ये हो गए। और जो संख्या रूट में हो और जिनका स्क्वायर हो सकता हो, जो संख्या रूट में हो जिनका स्क्वायर हो सकता हो, वह हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये समझ में आइए। और जो संख्या हमारी बटे में हो वही परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक, और ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है ये देखते हैं। तो वे संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आती, यानी जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जिनका मान पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होता, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखते हैं कैसे कौन कौन सी होती है। जैसे कि √3 √5, ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और हमारी पाई भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई का मान आएगा 22/7, ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का चिन्ह है हमारी अपरिमेय संख्या, और ये हमारा 22/7 ये परिमेय संख्या है। जैसे पाई का मान 22/7 होता है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, अगर हम इसे पॉइंटों में निकालेंगे तो ये हमारा आता है 3.14121। ठीक, और जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई 3.141414, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड कर करके देखते हैं। तो ये 3 हो गई, तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये 3 नहीं है, ये आएगी, जिन्हें हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसे पॉइंट के बाद वाली संख्या को लेंगे हम, यहाँ पर ऐसे रखा, तो पॉइंट ये जितनी संख्या हमारी रिपीट होती है इसे हम लिख लेंगे 14, और प्लस जो कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2 2 2, तो हम इन्हें मान लेंगे x। ठीक, और ये हमारी कितनी संख्या रिपीट हो रही है ध्यान समझना यहाँ पर फ्रेंड, ये हमारी 2 संख्या रिपीट होती है, तो इन्हें हम 0 वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 100x। ठीक है, आगे समझ में 14 + x। ठीक, अब ये x इधर जाएगा तो हो जाएगा 99, x = 14, x = हो जाएगा 14 / 99। ठीक, x = हो गया हमारा 14 / 99। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं में हमारा डिफरेंस क्या है।
ठीक, तो इसे हम एक्स अपॉन में 49 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। 49 40 अपॉन में 49, तो फिर अब ये जो संख्या जमा 3.144 को इसे हम कैसे लेंगे 3 ये 14 डिवाइड बाय 99। ठीक, 314 डिवाइड बाय 99 हो गया, इसे हम लिख सकते हैं। और इसको हम 3.14 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसके बारे में कि हमारी यूनिट डिजिट होती क्या है। यूनिट डिजिट यानी कि हम यूनिट डिजिट निकालेंगे क्या और होती क्या हमारी यूनिट डिजिट। ये भी इसी चैप्टर में यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट भी होती है, आपने बचपन में पढ़े होंगे। जैसे कि ये संख्या आएगी, इसको हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आपने पढ़े होंगे बहुत ही। तो ये जो हमारी पहली संख्या होती है यही होती है हमारी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक यानी कि जिनकी लास्ट में डिजिट होती है, जिसकी लास्ट में जो डिजिट होती है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। अब देखते हैं इसके अलग अलग टाइप से सवाल देखते हैं। जो हमें यूनिट डिजिट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन है 39 इंटू 271 इंटू 43 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 236। आप देखेंगे कि इनके इतने सारे तो गुणा हो गए, अब हम इनका कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक है कि 9 की मल्टीप्लाई हम इस 9 में करेंगे, 9 1 जा 9। और इस 9 की मल्टीप्लाई हम इस 3 में करेंगे, 3 9 जा 27। यहाँ पर 7 आ गया तो हम इसे लास्ट वाली संख्या लेनी है 7। 7 की मल्टीप्लाई हम इस 7 में करेंगे, तो ये हो गया हमारा 7 7 जा 49। इस 49 9 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 9 6 जा 54। तो ये जो हमारा इसका आंसर आ गया लास्ट वाली संख्या 4 आ गई हमारी यूनिट डिजिट। यानी कि इसकी जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगी उसकी हमारी 4 आंसर आएगा, उसमें लास्ट वाली डिजिट जो होगी उसकी 4 होगी। ठीक है, आगे में अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो इसका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, और इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेकर देखते हैं कैसे होता है। अगर जैसे कि 36 इंटू 54 माइनस 32 इंटू 5 हो जाए तो हम इसका कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे कि ये हमारा पहले इसकी लेंगे 6 4 जा 24 हो गया, माइनस 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, 2 5 जा 10 हो गया, नहीं एक और ले लेते हैं यार, चलो ये ले लेते हैं, 2 5 जा 10 हो गया। तो इसमें 4 माइनस लास्ट वाली डिजिट लेंगे 0, इसमें 4 में 0 तो जा नहीं सकता, तो हमारी डिजिट हो गई 4 आंसर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गई, ये भी 4 हमारी आंसर हो गई है। और फिर इसके बाद आती है हमारी, अब जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि उसमें माइनस था, अगर माइनस के अंक हमारा प्लस आ जाए तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हो गया हमारा, ले लेते हैं कोई भी संख्या 39 इंटू 271 39 इंटू 271 प्लस 43 इंटू 37 प्लस 236। अब इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही मैंने बताया था बिल्कुल सिंपल है, 9 1 जा 9, फिर प्लस लगा दिया, 3 7 जा 21। ठीक है, और फिर प्लस लगा दिया। मैं 6 से कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए आई नहीं तो हम 6 से लिख देंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 9 प्लस इसकी लास्ट वाली डिजिट लेंगे 1 प्लस 6। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 9 1 प्लस 10 10 प्लस 6 16 हो गया। तो इसमें हमारी लास्ट इकाई अंक आ गई, वो आ गई हमारी 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे की, जैसे कि हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी हो गई 34 की पावर 29635 हो गई। अब ये हो गई हमारी। अब देखते हैं अब इसे हम कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि जैसे कि ये हमारी 5 आएगी, ये हमारी ओड नंबर आएगी। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये आएगी, जैसे कि लास्ट वाली संख्या यहाँ पर हमारी 35 आएगी। तो अब देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो फिर हमें कोई भी लास्ट वाली 2 डिजिट ले लेनी है 35, और इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। कितना होता, 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर आ गया। फिर 4 छोटा आएगा तो फिर हमारा 3 रिमाइंडर आ गया। तो अब जब हमारा 3 रिमाइंडर आया तो फिर इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो फिर 4 की पावर ये हम 3 रख देंगे, तो या 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 हो गया, 4 4 16, 16 4 जा 64। तो फिर हमारी यूनिट डिजिट आ गई, ये हमारी 4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट निकालना आ गया ये वाले स्क्वायर वाले में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यूनिट डिजिट के सेकंड टाइप में। अगर किसी भी बेस के एंड में अगर यूनिट डिजिट का सेकंड टाइप ऑफ सेकंड, अगर किसी भी यूनिट डिजिट के एंड के बेस में, अभी देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। 2 1 3 5 की पावर 7 8 9 0 8 7 ये हो जाती है। अगर जैसे कि ये वाले बेस, अगर ये वाली संख्या 0 1 5 6 से शुरू होती है, मतलब कि 5 6 होती है, तो फिर हमारा आंसर वही आता है जो हमारा बेस आएगा। ये फिर इसमें हमारा यूनिट डिजिट का आंसर हो गया 5, इसलिए हमारी यूनिट डिजिट हो गई। ठीक, अब इसके बाद हमारी बात आती है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमारी होती क्या है, कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमारी होती क्या है। प्लेस वैल्यू, तो ये जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, ये प्लेस वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है, देखिए हम इसे समझेंगे जैसे क्वेश्चन के मतलब से, जैसे कि 9 6 2 1 3 4 का हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फिर हमारी इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी, ऐसे हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमारी 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी देखते हैं। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 6, ठीक, लिख लिया। और इसके बाद जो हमारी जितनी संख्या है उतनी जीरो लगाने, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारी 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60,000। ये हो गया हमारा आंसर। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक, अब इसके बाद अब आती है हमारी फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू हमारी होती क्या है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान। तो अभी हमारे जातीय मान क्या होता है देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 9 7 6 2 8 0 7 3 4। अगर हमसे पूछे इसमें हमारी फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू हमारी क्या होगी, तो फिर ये जो हमारी 6 की फेस वैल्यू होगी ये हमारी होगी 6 ही, यही होगा हमारा आंसर। अब आइए इस पर हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस हमारे होते कैसे कैसे हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि, अगर आपसे पूछा गया कि 8 6 7 9 4 3 में 7 का स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, जातीय मान में अंतर बताइए। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमें स्थानीय मान निकालना आ चुका है, कैसे निकालते हैं, तो फिर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7 1 2 3 0 0, और इसकी हमारी हो जाएगी, जैसे कि अगर हमें 7 का, अब हम जातीय मान निकालेंगे तो हमारा 7 का जातीय मान हमें पता है 7 ही रहता, तो हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में 7 गए तो बचे 3, इधर आ गया हमारा 9, इधर आ गया हमारा 9, इधर आ गया हमारा 6, तो ये हमारा 6 9 9 3 हो गया हमारा इसका अंतर। तो वही, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता है, ये हमारा इसका था बेसिक, लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।